जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लॉक, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको टाइम और एंगल ये दो टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में जो मैं करवाने वाला हूँ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 टाइप के प्रश्न करवाऊँगा। फर्स्ट टाइप रहेगा जिसमें ये बोला जाएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको कि 7:20 में दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, है ना। कोण मतलब एंगल फाइंड आउट करना है। सेकेंड टाइप का जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको ये बोल दिया जाएगा कि 3 और 4 के बीच में सुइयां किस समय मिलेगी। ठीक है, मतलब आपसे टाइम पूछा जाएगा कि कब मिलेगी। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है इसी का, जिसमें ये बोल दिया जाएगा कि जैसे 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट के अंतर पर रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने बोला है कब मिलेगी, ऐसे उसने बोल दिया कि अब 3 मिनट के अंतर पर कब रहेगी या कितने बजे रहेगी। तो यहाँ पर भी उसने आपसे क्या पूछा है, टाइम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में मैं आपको एंगल और टाइम ये दोनों के उस पर बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ये वाला, आप लोग बस समझना देखना कि कितना इजीली ये चैप्टर अपना कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। चलिए दोस्तों, करते हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट। 7:20 पे दोनों सुइयां के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए, इसको करने की बहुत सारी मेथड है, पर मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा। उस फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वो सीधे फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, 30h - 11/2m। और इसको मैं लिख देता हूँ मोड के अंदर। क्यों मोड के अंदर, क्योंकि इसको सोल्व करने का अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो ये मोड क्या कर देगा, उसको अपने आप प्लस में कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये h मतलब होता है आवर और m मतलब होता है मिनट। तो बस अपने को इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करना है। तो यहाँ पर अपन करते हैं, तो 30 × 7 - 11/2 m की वैल्यू है 20। ये गया 10 बार में, ये हुआ है आपका 210 माइनस 11 × 10 110। जब 210 में से 110 गया तो कितना बचा, 100 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया कि 7:20 बजेगी तब दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 100 डिग्री। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसको ड्रॉ करके। ये हो जाएगा 7:20 होगा तो ये 15 और ये 20 मिनट, मतलब मिनट का कांटा यहाँ रहेगा। और ये हो जाएगा 6 7, मतलब ये इस जगह पर कहीं बीच में कांटा रहेगा, है ना, घंटे का। अब उसने इन दोनों के बीच का कोण पूछा है तो इसका आपने कोण निकाल लिया है 100 डिग्री इस फॉर्मूले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई सा भी रेंडमली लेते हैं अपन। मान लीजिए हमने ले लिया 9:25 पे कितना रहेगा, या चलो 25 मिनट लेते हैं। तो अपन सीधे इसको करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 × 9, तो 9 × 27 270 डिग्री, है ना, माइनस 11/2m। तो 11/2 × m की वैल्यू कितनी है, 25। अब इसको अपन सोल्व कर देते हैं। तो जब मेरे को 25 से 11 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 7 और 5 आ जाएगा। तो 275 को 2 से डिवाइड कर दो तो 137.5, तो 137.5 माइनस कर दो तो यहाँ पर जाएगा 0.5। इधर आ जाएगा 9 में से 7 गए तो 2, 7 में से 6 में से 3 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1। ये आपका आंसर 132.5। 9:25 पे 132.5 रहेगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको करना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई सा भी रेंडमली क्वेश्चन लीजिए, इस फॉर्मूले में फिट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला है आपका टाइप नंबर फर्स्ट। चलिए अब टाइप नंबर सेकंड देखते हैं। टाइप नंबर सेकंड के पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपसे वो क्या पूछता है, दो सुइयों के बीच का एंगल पूछता है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बस कुछ कंडीशन होनी चाहिए जिससे आपका देखते से आंसर निकलेगा। जैसे कि अगर जो आवर और मिनट है इसके बीच का रेशियो अगर 1:5 होता है
तो सीधे आप इसको देखते से आंसर निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये तो क्वेश्चन अगर इसको हम काटेंगे तो 1:5 में नहीं जाएगा। अगर मैं ये लेता हूँ 7:35, तो देखो अब इसको अपन काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 आ गया 1/5, 1:5 का रेशो आ गया। तो 7:35 पे अगर मुझे घंटे और मिनट की जो बीच का कोण है, सुइयों का कोण है, वो निकालना है, तो बस आपको याद रखना है कि यदि 1:5 रेशो आ जाता है किसी भी टाइम में, तो जो भी मिनट रहता है उसको आप 2 से डिवाइड करिए, वही आपका क्या होगा, एंगल होगा। जैसे यहाँ 35 है तो 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5। तो 7:35 पे 17.5 का एंगल बनेगा। ऐसे ही हम 10:50 ले लेते हैं, तो देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 1:5 आएगा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। मतलब 10:50 पे 25 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही 8:40 पे 20 डिग्री का बनेगा। देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ऐसे ही 5:25 पे कितने का बनेगा, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर रेशो 1:5 का बनता है तो मिनट में 2 से डिवाइड करना है, और अगर रेशो 1:4 का बनता है तो मिनट में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स ऑन होती है जिससे आपका मतलब देखते से आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8:32 है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, मतलब 1:4 का बन रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी मिनट है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 32 दूना 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। बहुत ईजी है। जैसे मान लो 4:16 पे आपको एंगल बताओ, तो 16 का डबल कर दो, मतलब 16 का 2 में मल्टीप्लाई कर, 16 तो 32 डिग्री आपका आंसर। मान लो 11:44 पे पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बस ये 1:4 का रेशो है, तो 44 का डबल कर दो, 88 डिग्री आपका बनेगा। तो जब 1:5 आएगा तो m/2 करना है, 1:4 बनेगा तो m×2 बनना है। ठीक है, जब आपसे वो क्या पूछे, कोण पूछे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पर। चलिए 3 और 4 के बीच में सुइयां किस समय मिलेगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 और 4 के बीच में जो सुई है वो कब मिलेगी, किस समय मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर कब रहेगी, तो ये बहुत इजी आपका है। जिसके लिए भी मैं आपको केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपके ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो ध्यान समझना। तो देखो 12/11, ठीक है, और इधर 5, हमेशा ये सबके लिए कॉमन रहेगा। 12/11 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, मैं पहले ही बोल दिया मैंने आपको, तो ये सब में रहेगा। और इसके बाद में जो आपके पहला डिजिट है 3 और 4 के बीच में, तो 3 को लेंगे, 5 और 6 के बीच में तो 5 को लेंगे, 7 और 8 के बीच में तो 7 को लेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। अब आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 12 पंजे 60, 6 टिया 18, मतलब 180/11। तो यहाँ पर हो जाएगा 11, मतलब 11 एकम 11, तो कितना बचा, इधर 7 बचा। तो ये 6 बार में 11 छंग, रुको 180 को मैं 11 से कर देता हूँ, तो 11 एकम 11, इधर बचा 7, 11 छंग 66, कितना बचा 4। तो 16 सही 4/11। ये जो आया है ये आपका आया है मिनट में। ठीक है, अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से कि 3 और 4 के बीच में बोला है तो 3 बजकर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट में ये सुइयां एक के ऊपर एक मिलेगी। बहुत इजी है, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की, आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके बाद वाला कैलकुलेशन है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, 12/11 और 5 तो सेम रहेगा सब में, जो पहले लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 9 और 10 के बीच में सुइयां कब मिलेगी। तो देखो 12/11 मल्टीप्लाई बाय, और ये 5 भी हमारा है ही सही, मल्टीप्लाई बाय, अब जो पहले लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 छंगी 54, 540/11 आएगा। तो 540 को 11 से अपन कैंसिल करेंगे तो 11 से, तो 11 चौक 44, इधर बचा 0, 10, 100, 11 नमकी 99, एक बचा, तो 49 इंटीजर 1/11, ये मिनट है। ठीक है, अब 9 बजकर ही होगा ना, तो 9 या 9:49 इंटीजर 1/4 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है,
आप लोग बस थोड़ा सा समझिएगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं थर्ड टाइप में, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस समय 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से 3 मिनट के अंतर पर रहेगी। मतलब जो दोनों सुई है एक दूसरे से 3 मिनट के अंतर पर रहना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये अपनी घड़ी है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से बन गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 5 और 6 के बीच में, तो अब मुझे बताओ 5 और 6 के बीच में यहीं पर अपनी दोनों सुइयाँ रहेगी। तो मान लीजिए ये इस जगह पर, अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पर भी तो 3 मिनट का गैप हो सकता है, और यहाँ पर भी कितने मिनट का गैप हो सकता है, 3 मिनट का। मतलब अगर मान लो सुई आपकी यहाँ है, तो जब घंटे की सुई इस जगह पर रहेगी, है ना, बीच में, तो जब मिनट की सुई यहाँ रहेगी तो भी तो 3 मिनट का गैप हो सकता है, और जब मिनट की सुई यहाँ आएगी तो भी तो 3 मिनट का गैप हो सकता है। मतलब आगे भी 3 मिनट का हो सकता है और पीछे भी 3 मिनट का हो सकता है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, आगे का भी निकालेंगे और पीछे का भी निकालेंगे, ठीक है। अब वो आगे और पीछे का कैसे निकालेंगे, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। इसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे मतलब प्लस और पीछे मतलब माइनस, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो पहले मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो देखिए हमने 12/11 लिखा, और इधर हम मल्टीप्लाई में 5 तो लिखते ही थे, जो मैंने आपको यहाँ बताया है ना, सेम का सेम यही फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा अंतर करेंगे, वो मैं अंतर आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए 12/11 और 5 लिखा है, अब उसने बोला है 5 और 6 के बीच में, तो बीच में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। हमने ये तो कर दिया। अब उसने यहाँ पर क्या बोला है, 3 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो देखो जब आगे आएगा तो प्लस होगा, तो मैं यहाँ पर +3 लगा दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, मिनट में आंसर आएगा, और इसके आगे आप 5 लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जब पीछे की बात करेंगे तो पीछे आपका सेम आएगा, और यहाँ पर पीछे है तो -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर मिलेगी तो भैया उन दोनों के बीच में तो 0 का गैप रहेगा ना, तो यहाँ पर मैं +0 या -0 कुछ भी लिखूं तो मेरा आंसर तो वही का वही आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर +0 और -0 नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 मिनट का अंतर बोला है, तो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, तो अब यहाँ पे दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो 5 25, 25 में 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो 5 25 में 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट में आएगा, है ना। ये मैं थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो मैं भी सही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 25, 25 + 3 28, तो यहाँ पर जाएगा 28 × 12/11, है ना, यहाँ पर आएगा। ये इस प्रकार से ब्रैकेट में है, उसके बाद अपन करेंगे, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं 12 का उसमें करूँगा तो 28 और 12 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 336। 336 को 11 से अपन जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30 सही 6/11। ये आप सभी को करना है ना, मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बस ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर +0 -0 सेम था, तो हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी करने की, ठीक है। बट यहाँ पर +3 -3 है, तो हमको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करा हमने तो ये आया, इसको सोल्व करा तो हमने ये मिनट में आया। अब आपका आंसर 5 और 6 के बीच में है ना, तो बस आएगा आपका कि 5:30 सही 6/11 मिनट पर जो घंटे और मिनट की सुई है उसमें 3 मिनट का अंतर रहेगा। अब जैसे मान लेते पीछे, जैसे अभी तो हमने इधर आगे का करा, अब पीछे की बात करते हैं कि पीछे भी कितना रहेगा, तो इसको भी अपन सोल्व करते हैं। तो 5 25, 25 - 30 22, तो 12/11 × 22, इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में 24 मिनट। तो अब आपका आंसर आएगा 5:24 पर। एक आंसर तो आपका आएगा 5:24 पर 3 मिनट का अंतर रहेगा, और एक आंसर आएगा 5:30 6/11, 30 सही 6/11 मिनट पर क्या रहेगा, 3 मिनट का अंतर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर कवर होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक टाइप और बताता हूँ, जिसमें क्या होगा, मतलब यही टाइप रहेगा पर थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आएगा। देखिए अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, है ना। देखिए सबसे पहले जब मैं दोनों सुइयों की बात करूँगा,
तो ये बोल सकता है कि वो एक के ऊपर एक कब होगी, एक दूसरे के अपोजिट कब होगी, एक दूसरे के 90 डिग्री कब होगी, और जैसे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 3 मिनट के अंतर पर कब होगी। ये वो 4 चीज़ें पूछेगा, है ना, दोनों सुइयां, ये वो 4 चीज़ें पे पूछेगा। तो मैंने आपको अभी 2 करवाए, कौन से करवाए, एक के ऊपर एक करवाया है और 3 मिनट के अंतर पर करवाया है। जब अपोजिट की बात करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब एक दूसरे के अपोजिट बोलेंगे तो वो 30 मिनट का गैप होता है या फिर 180 डिग्री का गैप होता है, और जब वो 90 डिग्री का बोलेगा तो 15 मिनट का गैप होता है या फिर 90 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए, जब अगर एक दूसरे के अपोजिट की बात करेंगे तो अगर मिनट की सुई यहाँ है और घंटे की सुई यहाँ है तो ये आधे घंटे का गैप हुआ 30 मिनट का, यानी कि 180 का। और जब मैं मान लीजिए कि घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई यहाँ है तो इसके बीच का गैप कितना हुआ 90 डिग्री का, और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 15 मिनट का। ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखो अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पर अपोजिट वाला आपको केस बताया है। यहाँ देखिए 7 और 8 के बीच में अपोजिट कब रहेगी, तो यहाँ देखिए 12/11 वही लिखते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिखते हैं। जो पहले वाला है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब जब अपोजिट की बात करेगा तो हम करेंगे 30 मिनट, जहाँ हम 3 मिनट ले रहे थे वहाँ हम 30 मिनट लेंगे तो -30 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 7×5 35, 35 में से 30 गए तो 5, 12/11, 12×5 60, 60 को 11 से करेंगे तो 11×5 55, 5 सही 5/11 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब 7:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 7-8 बजेगी और यहाँ पर कहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी 7 इस प्रकार से बजा है ना, ये 7 बज चुका है आपका। अब जब ये वाली सुई यहाँ जाएगी, इस जगह पर जाएगी, और ये वाली सुई यहाँ आएगी तो ये यहीं पे अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने माइनस ही क्यों लिया, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे ना कि आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है अपोजिट वाले केस में, तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पता है काम करिएगा, क्या करना, देखो ये दोनों सुइयों का सबसे पहले एक के ऊपर एक ले आइए। घंटे की सुई यहाँ पर है तो मिनट को भी आप इमेजिन करो कि वो यहाँ आ गई है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अब मैं सुई को, जो मिनट की सुई है, इसको मैं इधर आगे ले जाऊं तो ये अपोजिट होगी। ठीक है, बट जैसे ही ये इस 12 के आगे जाएगी तो वो 8 के ऊपर चले जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को सुई को कहाँ ले जाना पड़ेगा, मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। हमने यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिया, हमने माइनस ही क्यों लिया, तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्या है, तो देखो जितनी भी बज रही हो, 7 बज रही है ना, तो दोनों सुई को 7 पे ले आइए। अब मैं इस मिनट की सुई को पीछे करूं कि आगे करूं, अगर मैं आगे करूंगा तो 8 से ऊपर चले जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे को पीछे करना पड़ेगा। कितना पीछे करना पड़ेगा, 30 मिनट पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, अपोजिट बोला है, तो इसलिए मैंने -30 करा है। ठीक है, सेम लॉजिक ऐसा रहेगा कि जब वो ये बोल दे कि 7 और 8 के बीच में 15 मिनट का गैप कब होगा, है ना, 15 मिनट का या 90 डिग्री का गैप कब होगा, तो हम यहाँ पर एक बार 15 लिखेंगे +15, एक बार -15 लिखेंगे। ठीक है, और सेम आपका ये एज इट इज़ होगा। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जब आपसे वह एंगल पूछे तो एंगल में हमको क्या करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 30h - 11/2m, और उसके बाद अगर वो टाइम पूछता है तो टाइम के लिए फॉर्मूला है 12/11, फिर एक ब्रैकेट है ना, इसमें आपको जो फर्स्ट वाला आवर है वो लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस जो भी आपको मिनट देकर रखा है वो लिखना है। ठीक है, एक बार और मैं लिख देता हूँ, 12/11 ब्रैकेट में जो पहला वाला आवर है वो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस जो भी आपसे मिनट पूछा है वो वाला, ये आपका टाइम वाला फॉर्मूला हो गया। बस आपको 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, यकीन मानिए। और अगर मुझे कुछ नया मिलता है बुक्स में या कहीं और वीडियो में, कहीं पर भी मुझे नया कुछ मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।